जय हिंद। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे संस्कृत का क्लास 10 का पाटलिपुत्र वैभव का ऑब्जेक्टिव। ठीक है, चलते हैं पहले प्रश्न पे। पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है? देखिए, पटना का पुराना नाम पाटलिपुत्र है, लेकिन यहाँ प्रश्न किया जा रहा है कि पाटलिपुत्र का पुराना नाम क्या है? हरिहरपुर, हाजीपुर, पाटलिपुर या कुसुमपुर? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे कुसुमपुर। दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। पटना किस राज्य की राजधानी है? बिहार, उत्तर प्रदेश, झारखंड, छत्तीसगढ़? तो इसकी जो है राजधानी है, बिहार की राजधानी है, उत्तर प्रदेश की लखनऊ है, झारखंड की रांची है, छत्तीसगढ़ की रायपुर है। ये जीके के लिए है, ये सब जरूरी नहीं है अभी आपको, इस प्रश्न के हिसाब से इसी को याद रखना है। आगे, गांधी सेतु पुल कहाँ अवस्थित है? गया, पटना, आरा, भागलपुर? तो पाटलिपुत्र वैभव पढ़ना है तो पटना से ही संबंधित कोई उत्तर होगा। तो ट्रिक भी याद रखिएगा, अगर भूल भी गए यहाँ तो एग्जाम में कि पटना ही लगाना है। अगर पाटलिपुत्र वैभव से आया, अगर ऑप्शन पटना रहा तो उसका आंसर पटना ही होगा, चाहे सी रहे, डी रहे, कोई रहे। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएंगे? पटना। गोलघर कहाँ अवस्थित है? माने गोलघर कहाँ स्थित है? राजगीर में, गया में, नवादा में, पटना में? तो ये भी कहाँ है? पटना में। इसका निर्माण 1786 में किया गया था। ये 1786 क्या है? 1786 में जब अकाल पड़ा था भारत में, तो अनाज को भंडारण करने के लिए अंग्रेजों ने इसका निर्माण किया था। जब आप पटना में जाइएगा तो इसको कुछ इस प्रकार से बनाया गया है, आप चढ़ भी सकते हैं। इधर सीढ़ी बनाया गया है, इधर से भी सीढ़ी बनाया गया है, और बीच में अनाज रखने के लिए बना दिया गया है। और इसके चारों तरफ से कुछ और इसी के आसपास में एक बेली रोड भी गुजरा हुआ है, इस रोड से आप जा सकते हैं इस गोलघर में। ठीक है, चलते हैं अब 5वें प्रश्न पे। किसके काल में पटना का नाम पाटलिग्राम था? बुद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, बिंदुसार? तो पटना का किसके काल में पटना का नाम पाटलिपुत्र था? तो चंद्रगुप्त मौर्य। बुद्ध भी के समय भी यही था। तो इस प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा? 5 का आंसर हो जाएंगे बुद्ध, क्योंकि बुद्ध से बहुत पहले चंद्रगुप्त पहले से हुए, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया? ये गलत है। इसका आंसर कौन हो जाएंगे? गौतम बुद्ध के समय। देखिए, गौतम बुद्ध जब पटना आए थे तो उन्होंने 3 बात बोले थे। वो 3 बात आपको 2 नंबर में लिखना है। हो सकता है क्वेश्चन पूछ दे कि गौतम बुद्ध ने पटना के संबंध में, पाटलिपुत्र वैभव के संबंध में क्या बात बोली है। तो उन्होंने 3 बात बोला था, ठीक ना। पहला बात बोले थे कि इसको आग से खतरा रहेगा, दूसरा पानी से खतरा रहेगा, और तीसरा कलह कलेश से इसको खतरा रहेगा। वैसे आग और पानी से तो पहले था ही, अभी प्रत्यक्ष में देखें तो उनकी भविष्यवाणी सत्य होती है। कलह कलेश से तो आज भी मर कट रहा है बिहार। चलते हैं अब 5वें नंबर पे। छठे, निम्न में से किसका जन्म पाटलिपुत्र में हुआ था? गुरु नानक, महावीर, गुरु गोविंद सिंह, गौतम बुद्ध? तो गुरु नानक का तो नानकाना साहिब में, पाकिस्तान के आसपास में हुआ था। महावीर का जन्म तो वैशाली बिहार में हुआ था, पटना में नहीं हुआ था। गुरु गोविंद सिंह का जन्म हुआ था। गौतम बुद्ध का जन्म तो नेपाल के नुमली वन में हुआ था, इसलिए इसका आंसर कौन हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह। 7वें प्रश्न पर चलते हैं। सिखों के 10वें गुरु कौन थे? गुरु गोविंद सिंह, अर्जुन देव, परमार वंश, गुरु नानक? परमार देव हो जाएगा यहाँ पर ही, परमार वंश नहीं, ठीक ना। अब सिखों के 10वें गुरु के बारे में आया जिनका जन्म पटना में हुआ था, तो वो कौन हो जाएंगे? गुरु गोविंद सिंह। इसमें टोटल 10 गुरु हुए हैं, और अंतिम गुरु जो थे यही थे, गुरु गोविंद सिंह। इन्होंने बिहार के इतिहास में बिहार के नाम गौरव से ऊंचा कर दिया है। बिहार के इतिहास में सबसे प्राथमिकता, आधुनिकता में अगर किसी को है सिख गुरु को, तो यही है गुरु गोविंद सिंह। एशिया का सबसे बड़ा सेतु कौन सा है? जेपी सेतु, इंदिरा गांधी सेतु, गांधी सेतु? इनमें से कोई नहीं, तो गांधी सेतु सबसे बड़ा है। वैसे यह सिलेबस के अनुसार है, जब आप जीके के लेवल में आएंगे तो ये नहीं है। अब भूपेंद्र हजारिका हो गया है पुल, लेकिन बिहार का भी सबसे बड़ा यही है, गांधी सेतु पुल। चलिए 9वें प्रश्न में चलते हैं।
कौमुदी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? वैशाली में, गया में, पाटलिपुत्र में, मुजफ्फरनगर में। कौमुदी महोत्सव जो मनाया जाता है वो पाटलिपुत्र में मनाया जाता है, क्योंकि पाटलिपुत्र वैभव हम लोग पढ़ रहे हैं, तो उसका आंसर यही हो जाएगा। किसके शासन काल में पाटलिपुत्र की शोभा तथा रक्षा व्यवस्था अति उत्कृष्ट थी, माने सबसे अच्छा थी? तो जो इतिहासकार के जानकार हैं, जो मगध साम्राज्य पढ़े होंगे, तो उसमें सबसे बड़ा नाम आता है किसी का, तो वो है चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक। ऑप्शन में कौन कौन है? अशोक नहीं है, अशोक भी होते हैं लेकिन अशोक पोता है चंद्रगुप्त मौर्य का, उसका दादा सबसे बड़ा अच्छा काम किया है। तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएगा? चंद्रगुप्त मौर्य। पाटलिपुत्र वैभव पाठ में किस नगर का वर्णन है? नालंदा का, पाटलिपुत्र का, बोधगया का, राजगीर का? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएंगे? पाटलिपुत्र का। 12वें प्रश्न में चलते हैं। काव्य मीमांसा के रचनाकार कौन है? यह प्रश्न बहुत ही वीवीआई है, इसलिए इसको याद रखिएगा। आचार्य राजशेखर इस प्रश्न का सही जवाब है। दामोदर गुप्त, विशाख दत्त, सब अलग अलग हैं, ये तो अलग ही है। इतिहास में एक बुक लिखे हैं मुद्रा राक्षस देवी चंद्रगुप्तम, जो बहुत ही प्राचीन इतिहास को जानने का एक प्रमुख स्रोत है। वैसे हम इतिहास नहीं जान रहे हैं, एक पाटलिपुत्र शहर के विशेषताओं को जान रहे हैं, तो उतना ध्यान नहीं देंगे, ऑब्जेक्ट के हिसाब से आंसर याद रखेंगे। और यह प्रश्न पूछा जा चुका है, और जो पूछा जा चुका है बिहार बोर्ड में उसकी मान मर्यादा बढ़ जाता है, इसलिए याद रखिएगा आचार्य राजशेखर। चलते हैं अब। ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति किंतु कलहस्य अग्नि हस्य जलपुरस्य च भयात् सर्वदा क्रांत भविष्यति। यह किसकी युक्ति है? भगवान बुद्ध की, भगवान महावीर की, चंद्रगुप्त की या समुद्रगुप्त की? अभी अभी हमने इससे पहले इसको हिंदी में बताए थे। किस महापुरुष ने 3 बात कहा था? किस शहर को खतरा रहेगा? क्या कैसे खतरा रहेगा? ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति, यह ग्राम भविष्य में बहुत ही बड़ा नाम करेगा, लेकिन किंतु मतलब लेकिन कलहस्य माने कलह से, और आग से, और जल से, यही 3 चीज है। पहला, दूसरा, तीसरा। कलह से मतलब क्या हो गया? कलह पीड़ा, कलह पीड़ा, ईर्ष्या भी बोल सकते हैं इसको हम। और जो ई है अग्नि मतलब आग से, और जलस्य मतलब जल से। तो जल से तो आज उत्तर भारत है ही, उत्तरी बिहार बाढ़ के क्षेत्र से प्रभावित रहते ही हैं, तो ये सही बात बोले हैं। सही बात ही बोलेंगे। गौतम बुद्ध है, तथागत है, उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया है, तो ये सब तो भविष्यवाणी तुच्छ है। उन्होंने कितना भविष्यवाणी किया है कि लोगों का जीवन बन गया है। वैसे गौतम बुद्ध के ऊपर बोलने का बहुत मन करता है, और कभी मौका मिले तो उनके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे और रिप्लाई दीजिएगा कि उसके बारे में मेरा अनुभव क्या कहता है। चलिए हम चलते हैं 14 प्रश्न पे। परिभूतपुरंदरस्यथनम की संज्ञा किसे दी गई है? अशोक को, मुद्रा राक्षस को, पाटलिपुत्र नगर को, चंद्रगुप्त मौर्य को? तो पाटलिपुत्र को दिया गया है, स्वर्ग से भी सुंदर। सरस्वती का कुल गृह नगर कौन सा है? आरा, नालंदा, पाटलिपुत्र, बोधगया? तो इस प्रश्न का सही जवाब हो जाएंगे पाटलिपुत्र। यूनान का राजदूत कौन था? हायान, हेनसोंग, मेगास्थनीज, एटिसन? तो मेगास्थनीज। यह सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस के राजदूत थे, जो आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में, और इन्होंने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम क्या था? इंडिका। इंडिका, जिससे हमारा भारत का नाम लगभग इसी से मिलते जुलते इंडिया पड़ा है। ये हिंदू यूनानी थे, ठीक ना? मेगास्थनीज। इतिहास में बहुत इसका भी नाम है। पाटलिपुत्र के शहर के बारे में बहुत बड़ाई किए हैं कि यह कैसा है। वैसे अपनी रचनाओं में पाटलिपुत्र नाम नहीं दिए हैं, उसको पाली ब्रोथा बोले हैं। क्या बोले हैं? पाली ब्रोथा। चलिए अब 17वें प्रश्न में चलते हैं। पटना का इतिहास कितना वर्ष पुराना है? 2500 वर्ष, 2000 वर्ष, 1500, 1000 वर्ष? तो ये 2500 वर्ष पुराना है। 18वें प्रश्न में चलते हैं। मध्यकाल में कितने वर्ष तक पटना की स्थिति जर्जर रही?
500, 1000 वर्ष तक, 2000 वर्ष तक, 3000 वर्ष तक, तो लगभग 1000 वर्ष तक रही थी। पाटलिपुष्पको पुतलिका रचनाकार आधार पर पटना का कौन सा नाम है? पुष्पुर, कुसुमपुर, पाटलिपुत्र, पटना। तो हो जाएगा यह कुसुमपुर नहीं, पुष्पुर। 19 का आंसर पाटलिपुत्र, पुष्पुर नहीं, इसका उपनाम है, लेकिन इसके अनुसार प्रश्न के अनुसार आंसर यही होंगे। मेगास्थनीज पटना किसके समय में आया था? लीजिए प्रश्न आ ही गया, हमने फैक्ट में बताया था। तो चलते हैं, ढूंढते हैं कौन आंसर इसका होगा। अशोक के समय में, अजातशत्रु के समय में, चंद्रगुप्त मौर्य के समय में, या बिंबिसार के समय में? तो ये आए थे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में। चलिए हम अब 21वें नंबर पर आते हैं। चंद्रगुप्त मौर्य को भारत का मुक्तिदाता बोलते हैं। अगर कोई प्रश्न करे कि भारत का मुक्तिदाता किनको कहते हैं, तो बोलते हैं वो चंद्रगुप्त मौर्य को। चलिए अब चलते हैं हम लोग 21 नंबर पे। पटना में कौमुदी महोत्सव का कब मनाया जाता था? गुप्त वंश काल में, मुगल वंश काल में, अशोक के समय में, अंग्रेजों के समय में? तो यह मनाते हैं हम लोग गुप्त वंश के काल में। इसके संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। इतिहास का चैप्टर है, लेकिन याद रखिएगा इसके संस्थापक कौन थे? श्री गुप्त। चलिए हम 22 नंबर प्रश्न में चलते हैं। पाटलिपुत्र पटना के नाम से कब प्रसिद्ध हुआ? प्राचीन काल में, मुगल काल में, मध्यकाल में, आधुनिक काल में? पाटलिपुत्र पटना के नाम से, देखिए यहाँ पर ही समझा देंगे तो आपको हमेशा के लिए याद रहेंगे। थोड़ा बहुत ध्यान से सुनिएगा, समझने की कोशिश कीजिए तो जरूर याद हो जाएंगे। अभी कोई और नोट्स या गेस देखने की जरूरत नहीं है। तो कह रहा है कि नाम से कब प्रसिद्ध हुआ, तो ये हुए थे मध्यकाल में। देखिए इस समय बिहार का एक राजा हुए शेरशाह सूरी। शेरशाह सूरी, सूरी वंश के राजा थे। इन्होंने 1541 ईस्वी में पाटलिपुत्र का नाम पटना किए थे। किसका नाम? पाटलिपुत्र से पटना नाम करने वाले शासक कौन है? तो वह है शेरशाह सूरी। और कब किए थे? 1541 में। तो इसके इतिहास है 1500 मध्यकाल में हुआ था, क्योंकि पानीपत के दूसरे युद्ध से पहले इनका ही शासनकाल था, जबकि बिहार में सासाराम जो है उस इनका मकबरा वहाँ है। चलिए हम 23 प्रश्न में चलते हैं। कुट्टिनिमतम काव्य के कवि कौन है? राजशेखर, दामोदर गुप्त, विशाखदत्त, कालिदास। इस प्रश्न का सही हो जाएंगे दामोदर गुप्त। पटना शब्द की किस शब्द से उत्पत्ति हुई है? पत्तनातम, पत्तनात, पत्तनात, पश्चिम। थोड़ा थोड़ा अंतर है, इसमें हलंत नहीं है, इसमें डबल त लगाए हैं। तो इस प्रश्न का सही जो हो जाएंगे आंसर 24 के सी, पत्तनात शब्द से हुआ है। 24 सही है, पत्तनात। 25 नंबर प्रश्न में चलते हैं। पाटलिपुत्र किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा, यमुना, गंडक, कोसी। तो हो जाएगा इसका आंसर गंगा नदी के तट पर है। और ये भी बताते थे जीके के लिए कि पटना में जो किस नदी के किनारे स्थित है? गंगा हो गया। पटना में सबसे चौड़ी नदी है गंगा, सबसे ज़्यादा चौड़ी यही है, पटने में ही। 26 नंबर प्रश्न में चलते हैं। पटना नगर की पालिका देवी कौन है? शीतला देवी, काली देवी, पटन देवी, गौरी। तो यह है पटन देवी। कौमुदी महोत्सव किस ऋतु में मनाया जाता है? वसंत ऋतु में, वर्षा ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में, शरद ऋतु में? तो ये मनाते थे हम लोग वसंत ऋतु में। 27 के आंसर ये हो जाएंगे। कौमुदी महोत्सव नहीं, सॉरी ये गलत है। इसके आंसर हो जाएंगे ग्रीष्म ऋतु, शरद ऋतु में। कौन हो जाएगा? शरद ऋतु। अब चलते हैं 28। पटना के किस दिशा में गंगा, पटना की किस दिशा में गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो वो अगर देखिए पटना ऐसे प्रवेश करती है तो ये ऐसे जाती है, ठीक ना, ऐसे करते जाती होती है। तो ऊपर से आया तो उत्तर से, लेकिन कर गंगा नदी प्रवाहित होती है तो पश्चिम से पूर्व की ओर। तो आंसर हो जाएगा पूरब। कहीं कहीं इसका उत्तर भी रहता है,
लेकिन मेरे हिसाब से आंसर इसका पूरा भी होना चाहिए। चलिए 29 नंबर प्रश्न में चलते हैं। चंद्रगुप्त किस वंश का संस्थापक था? हर्यंक वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश। तो चंद्रगुप्त ने मौर्य वंश की स्थापना किए थे और यह प्रथम शासक थे। इसके सबसे महानतम शासक कौन थे? अशोक। और मौर्य वंश के समय में ही पाटलिपुत्र का जो है बहुत ही प्रसिद्धि सिद्धि हुआ था। चलिए हम चलते हैं 30 नंबर प्रश्न पे कि मेगास्थनीज किसके दरबार में आया था? अशोक, अकबर, चंद्रगुप्त मौर्य या शेरशाह सूरी? तो इस प्रश्न का सही जवाब क्या हो जाएंगे? चंद्रगुप्त मौर्य। हमने पिछले प्रश्न में हम इसकी चर्चा किए थे। और आज का अंतिम प्रश्न है, नहीं 30 तक ही था, तो आज के लिए कंप्लीट हो गए। अगले वीडियो में हम मिलेंगे कि पाटलिपुत्र हो गया आलस कथा से। आलस कथा से जो भी प्रश्न इंपॉर्टेंट बनेंगे उसको हम पीडीएफ के रूप में आपके साथ चर्चा कर लेंगे और आपको फायदे होंगे, आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आए, यही मेरी मनोकामनाएं हैं, शुभकामनाएं हैं कि आप देखते रहिए और अपना एग्जाम की तैयारी बहुत अच्छे तरह से कर ले, ताकि कोई भी प्रश्न आए उसमें गलती न हो, आप टॉप करें। जय हिंद।